एक और बड़ी खबर, धान खरीद को लेकर किसानों का बवाल ना सिर्फ पंचकुला बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर करनाल से, जहां सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। धान खरीद को जल्द शुरू करने की किसानों ने मांग दोहराई है। लगातार आपको तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, कैसे किसानों ने आज जमकर संग्राम किया, बवाल किया। धान खरीद की तारीख अब केंद्र सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर कर दी गई है। किसानों की मांग है कि इसे तुरंत लागू किया जाए, यानी आज से ही धान की खरीद शुरू की जाए, क्योंकि किसान की फसल पककर तैयार है और बहुत सारी जगहों पर धान निकाल ली गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। धान मंडियों में पड़ी है, मेहनत पर पानी फिर रहा है। ऐसे में इस फैसले का विरोध किस तरीके से हो रहा है, आपको अलग अलग तस्वीरें, करनाल, सीएम सिटी, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, जहां बड़ी तादाद में किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और फिर पुलिस बल को उन्हें रोकने के लिए तमाम तरीके से मशक्कत करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र में थानेसर में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर का घेराव करने जब किसान पहुंचे तो वहां पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, क्योंकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ये किसान वहीं पर धरना प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं। करनाल में भी बाकायदा टेंट लगाकर किसान बैठ गए हैं। साफ शब्दों में कहा है, चेताया है सरकार को, अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना ही होगा। धान खरीद जल्द शुरू करनी चाहिए, वरना वो यहीं पर धरना लगाकर बैठे रहेंगे। करनाल कुरुक्षेत्र की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर को जगह जगह बीजेपी विधायकों, जेजेपी विधायकों, नेताओं का विरोध किया जाएगा। न सिर्फ विरोध होगा बल्कि उनके घरों का घेराव भी करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अन्नदाता के नए संग्राम की तस्वीरें हैं। आंदोलन भी पहले से ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। मुश्किलें बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए जरूर हैं, कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये किसानों का आंदोलन और जिस तरीके से धान खरीद में देरी का मसला गरमाया है, एक बड़ी चुनौती न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने। धान की खरीद शुरू नहीं होती है, किसानों में गुस्सा बढ़ जाता है, जिसके बाद किसान ऐलान कर देते हैं कि बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। और इस समय किसान बैठे हैं सीएम आवास के बाहर। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसानों से हम बात कर लेते हैं। धान की खरीद शुरू नहीं होती है, जिसके बाद आप यहाँ पहुँच जाते हैं धरना देने के लिए। देखो, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी के देश थे, बीजेपी एमएलए मंत्रियों कर घेर ने यहाँ सीएम का घर था करनाल में, कल ही अनाउंसमेंट कर दी थी हमारी खरीद चालू कर दो, नहीं तो हमारा जो गुस्सा है इसको समझ लो, हम रुकने वाले नहीं है, अपनी खरीद चालू करवा के छोड़ेंगे, नहीं पीछे नहीं हटेंगे। धान की खरीद शुरू होनी चाहिए। यहीं पर किसानों की तरफ से दरियां लगा दी गई हैं, यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की आप देख सकते हैं, धान की यहां पर पहुंच गई है, यहीं पर इसे उतारा जाएगा। बैरिकेड्स लगाए गए थे, वाटर कैनन का थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद किसान आगे पहुंच जाते हैं और सीएम आवास के बाहर यहां पर धरना दे रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, पुलिस बल यहां पर तैनात है और किसानों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू होनी चाहिए। और अगर धान की खरीद शुरू नहीं होती है तो इसी तरीके से धरना आगे भी जारी रहेगा। तो जमकर बवाल हुआ है करनाल में। यहां पर सीएम सिटी में जिस तरीके से पहले हमने घमासान देखा था लाठीचार्ज के विरोध में, उसके बाद एक बार फिर से किसान लामबंद हुए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल कुरुक्षेत्र की, जहां सिर्फ किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह ही बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए करनाल में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स तक तोड़ दिए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ते गए, आखिरी बैरियर तक पहुंच गए थे। वहां जाकर पुलिस ने मशक्कत कर उन्हें रोका, लेकिन वहीं पर दरी डालकर किसान बैठ गए। मांग यही है
कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग करनाल से फोन लाइन से जुड़े हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है, क्योंकि किसान वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर बैठ गए थे, चेतावनी दी थी कि यहां से नहीं उठेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सुदेश, अभी धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से जारी है। सीएम आवास जो प्रेमनगर में पड़ता है वहीं पर किसान दरी बिछाकर बैठ गए हैं। तकरीबन 350-400 की संख्या में किसान की वहां पर तादाद है, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। असम में अलग हो रहा है, घरोंडा में अलग हो रहा है और करनाल में अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही करनाल से विधायक हैं। ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो अनाज मंडी में इकट्ठा होते हैं, वहां पर संबोधन देते हैं और उसके बाद बाइक पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर वो सीएम आवास तक हैं। 2-3 बैरिकेड्स रास्ते में लगाए गए थे, सभी को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ते हैं। सीएम आवास के पास जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है 25 से 30 सेकंड के लिए, लेकिन वहां पर भी बैरिकेड तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल वहां पर लंगर व्यवस्था किसानों की तरफ से जारी है, क्योंकि ये धरना आगे भी चल सकता है। क्या पता इसको 2 से 3 दिन लगातार कंटिन्यू। बिल्कुल, सरकार पर दबाव बनाने का ये तरीका और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। करनाल में अभी भी किसान बैठे हुए हैं, हंगामा जबरदस्त देखने को मिला था। इससे पहले कैसे बैरिकेड्स तोड़कर वो सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक और बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के आवास का घेराव करने के लिए किसान यहां पहुंचे थे। बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे थे। पुलिस और किसानों में इस बीच धक्का मुक्की हुई। धान खरीद में देरी की वजह से ये हंगामा बरपा है। पूरे हरियाणा में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। अंबाला में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे। यहां बैरिकेडिंग पहले से की गई थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन बड़ी तादाद में क्योंकि किसान पहुंचे थे, नारेबाजी करते हुए इन बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। धान खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान नाराज हैं, गुस्से में हैं। सिंध किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को सुबह से ही सभी किसान एकजुट होंगे, बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। इसी वजह से आज सुबह से किसान लामबंद हुए, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। मांग यही है कि धान की सरकारी खरीद एमएसपी पर तुरंत शुरू होनी चाहिए। फसल पककर तैयार है, फसल निकाली जा रही है, अनाज में भी धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खरीद न होने से किसान परेशान है। और बड़ी खबर, एक तरफ जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं, उधर बड़ी खबर यह है कि सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करेंगे दोनों नेता। धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश होगी। एक बड़ा दबाव है हरियाणा सरकार पर। 2 राज्यों के लिए फरमान था, पंजाब हरियाणा, लेकिन दबाव साफ दिख रहा है सरकार पर। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, 3 कृषि कानूनों की वजह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से भी बीजेपी जेजेपी सरकार को, तमाम नेताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्योंकि धान खरीद में देरी हो रही है, फसल पककर तैयार है, अन्नदाता पहले से गुस्से में और इस फैसले की वजह से आग बबूला है। बवाल पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल अब दिल्ली का रुख करेंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से इनकी मुलाकात होगी और धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।